अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जुनैद अंजुम और मैं आपके साथ आज कल आया हूँ लेक्चर नंबर 2 रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो बेसिकली था कि आपके पास एक सिंपल सी डॉक्यूमेंट कैसा बनाते हैं, हाउ डू यू अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट, उसके अंदर क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस क्या अवेलेबल थी। आज का लेक्चर जो है मैं आपके पास बाकी रिमेनिंग आपके पास जो होम का रिबन है वो डिस्कस करूँगा, जिसके अंदर पैराग्राफ का है, स्टाइल्स का है और एडिटिंग का है। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट आज का लेक्चर, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी आपने डॉक्यूमेंट लिखना हो तो उसमें कभी ना कभी सेक्शन आता है, कभी रेज्यूमे हो या इफ़ यू वांट टू राइट डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट, उसमें सेक्शन आता है व्हेन यू लिस्ट समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स डाउन। तो रेज्यूमे में सपोज़ आपको कहा जाता है यू वांट टू लिस्ट डाउन योर हॉबीज़, ठीक है। सपोज़ मैं लिखता हूँ हॉबीज़, माय फेवरेट क्या है। इसके आगे मैं पॉइंट्स लिखना चाहता हूँ। मैं 1 लिखूँगा, 2 लिखूँगा, 3, 4 लिखूँगा, इस तरह डिफरेंट होंगे। सपोज़ लेट मी राइट रीडिंग, ठीक है। उसके बाद माय हॉबीज़ आर टीचिंग। उसके बाद सबसे मोस्ट कॉमन जो होती है आजकल, जो फ़ायदे लोग जो शौक क्या करते हैं, कलेक्टिंग स्टैम्प्स। तो ये होता है। वन सेकेंड प्लीज़, गिव मी वन सेकेंड। यस, थैंक यू। तो बेसिकली स्टैम्प्स इस तरह का मैंने आपके पास कुछ हॉबीज़ लिख दी हैं। अब मसला ये है कि आई हैव टू राइट देम इन सच अ वे कि वो लगे कि मैं किसी चीज़ को लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। सपोज़ ये रीडिंग टीचिंग मैं चाहता हूँ इसके साथ जो है बुलेट पॉइंट्स लगें। तो बुलेट पॉइंट्स के लिए आपके पास पैराग्राफ में जो फर्स्ट बटन है, दिस इज़ द वन, बुलेट्स, इसको हवर करेंगे वो आपको बता भी देगा। इफ़ आई क्लिक इट, आप देखेंगे बुलेट पॉइंट्स ऐड हो गए। और सपोज़ इसके आगे मैं एक और में याद आता है कि कुछ जो है एक और मैंने डालना है, आई क्लिक एंटर, आप देखेंगे अगला बुलेट पॉइंट ऑटोमेटिकली ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पोर्ट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स जो शौक है आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं आप लोग। तो ये आपके पास डिफरेंट तरीके कार है बुलेट पॉइंट्स लिखने का। अब बुलेट पॉइंट्स आपके पास आप देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ये डॉट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाए, तो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली सेलेक्ट ऑल ऑफ द जो आपके पास ऑप्शन हैं सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आज बुलेट पॉइंट्स के साथ आपके पास एक एरो का ऑप्शन है, अगर सिंपली आप बुलेट पॉइंट को क्लिक करेंगे वो डिसेबल हो जाएगा। आपने बुलेट पॉइंट्स का जो एरो है उससे आपने क्लिक करना है और ये आपको फर्दर ऑप्शंस दे देगा। यू हैव दिस वन, यू हैव दिस वन, यू हैव different colorized thing, you have four triangles or prisms in the form of a triangle, arrows and tick marks, you have multiple options, ठीक है। तो आप उसको डिफ़ाइन भी नया तरीके कर सकते हैं, उसके हिसाब से आगे फॉरवर्ड भी काम कर सकते हैं, जो दिल आपको चाहे आप कर सकते हैं। आई एम मोर इंक्लाइंड टू दिस वन क्योंकि वो खूबसूरत लगता है किस्म से, इट्स मोर नाइस लुकिंग। तो आपके पास डिफरेंट तरीके कार हैं बुलेट पॉइंट डालने के। अगर सपोज आपके बुलेट पॉइंट नहीं कहा जाता, आपको कहा जाए राइट द मेज 1 2 3 4, तो आपके पास दो तरीके करने के। एक तरीका आपके पास जो है वो मैनुअल तरीका है। मैनुअल तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो मैं ये सारे जो है ना अपने हॉबीज़, लेट मी डिलीट दम। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 और लिखता हूँ डॉट, फुल स्टॉप, एंड देन आई प्रेस स्पेस। आप देखेंगे जैसे ही मैंने स्पेस प्रेस किया इसके साथ एक डब्बा बना आ गया और 1 ऑटोमेटिक आगे फॉरवर्ड हो गया। इसमें ये करूँगा मैं, सपोज मैं दोबारा लिखता हूँ रीडिंग, उसके बाद मैं एंटर दबाता हूँ, देखेंगे आप ऑटोमेटिकली 2 डलता जाएगा। टीचिंग, इसके बाद अगेन आई राइट स्पोर्ट्स एंड और भी अगर आपने कुछ लिखना है, मैं आई नो आई एम नॉट राइटिंग कलेक्टिंग स्टैम्प्स, लेकिन खैर तो अच्छा मैंने डाल दिया, तो चलो लिख ही देते हैं कलेक्टिंग स्टैम्प्स, ओके। तो ये मेरे पास ऑप्शंस हैं। ये आपको मैनुअल तरीका है, 1 डॉट लिखेंगे स्पेस दबाएंगे वो हो जाएगा। अब मसला ये होता है कि ये कभी कभी चलता नहीं है, ठीक है, और ये कभी भी तंग करता है मसला। तो इस केस में व्हेन यू ट्राई टू डू दिस, तो आपके पास तरीक़ेकार ये होता है कि सपोज लेट मी रिमूव दिस वन, मैं बैक स्पेस दूँगा तो नंबर ऑटोमेटिकली डिलीट होते जाएंगे। बैक 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 स्पेस के साथ जो है वो काम करेगा। तो ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है, दूसरा तरीका जो मैनुअली है जो ऑटोमेटिक है, आई जस्ट प्रेस दिस बटन और उसके हिसाब से डाल देगा 1 2 3 4। लेकिन मैं आप चाहते हैं कि 1 2 3 4 ना हो, कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ नंबरिंग सिस्टम हो,
फॉर दिस आपके पास एरो है या आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वन ब्रैकेट्स के साथ आपके पास यू हैव जो है रोमन न्यूमरल्स हैं, आपके पास कैपिटल ए बी सी डी है, फिर आपके पास स्मॉल ए बी सीज हैं, ए डॉट ए बी डॉट से है आपके पास स्मॉल न्यूमरल जो है रोमन न्यूमरल्स हैं, और डिफरेंट तरीके के आपके पास तरीक़ेकार है जो आपको प्रेफर्ड हो आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, लेकिन सपोज़ जो है ज़्यादा प्रेफर्ड लोग ये करते हैं ब्रैकेट के साथ, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने और चीज़ डालनी है आप ऐड कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सपोज़ आप दोनों के बीच में कोई पॉइंट भूल गए हैं, उसके लिए आप सारा जो पहले ये जो दो स्पोर्ट्स और कलेक्टिंग स्टैम्प्स उसको डिलीट करें। नहीं, आप टीचिंग के बाद अगर आप एंटर दबाएंगे आप देखेंगे कि स्पेस एंटर हो गई, वो 4 जो स्पोर्ट्स जो 3 पर था वो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट डाउन हो जाएगा 4 के ऊपर 5 के ऊपर। तो ये आपका ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं व्हाट डू आई राइट, गेम्स, ओके गेम्स कर देते हैं, ठीक है। गेम्स में मुराद कंप्यूटर गेम्स की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ठीक है, आई विल राइट समथिंग, यहाँ पर बंद करता हूँ और मैं लिखता हूँ आगे एक हेडिंग होती है मेरी स्किल्स की। अब हेडिंग क्या होता है उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट गिव मी सम स्पेस, ये रहा। तो स्किल्स में जो है मैं लिखना चाहता हूँ, क्या लिखूँ मैं, क्या कहता हूँ, मेरे पास प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। मेरे वैसे स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है वैसे, फिर भी फॉर जस्ट सेक ऑफ लर्निंग प्रोग्रामिंग नेटवर्क्स एंड सच, इस तरह के दो हैं। अब इनको भी जो है आई हैव टू राइट दैम इन पॉइंट्स, नंबरिंग जो मैंने ऊपर 1 2 3 4 लिखा हुआ है उस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस वन, और इसके अंदर आई सिलेक्टेड दिस वन, तो ये हो गया। अब आपके पास कुछ केसेस में ये होता है, कुछ केसेस में कि आपके पास ये 1 लिखा आ रहा है, ये 6 लिखा आ जाता है और 7 लिखा आ जाता है, और ये आप आगे जाकर फेस भी करेंगे। इस केस में आप चाहते हैं कि नहीं ये नई चीज़ है, उसके अंदर 1 2 से दोबारा एंटरिंग हो, तो आपके पास ये डब्बा जब बना आएगा जो सिंपली सिलेक्टेड, इसके अंदर आपके पास अगर कंटिन्यू नंबरिंग देखेंगे आप 6 7 से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्लिक करेंगे तो आप रीस्टार्ट करेंगे तो ये दोबारा 1 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए यू शुड नो कि ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर बाय सपोज करते हैं ये डब्बा गायब हो जाता है, तो आपने सिंपली सेलेक्ट करना है, आपने इसके अंदर जाना है, इसके अंदर आपके पास सेट नंबरिंग वैल्यू है, डिफरेंट तरीके का और लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन फिर भी यू शुड बी रिमेंबर, अगर नहीं तो सिंपली आप राइट क्लिक करें जो चीज़ को आपने सेलेक्ट किया, आप यू राइट क्लिक, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रीस्टार्ट एट 1 या कंटिन्यू नंबरिंग या रीस्टार्ट एट 1। आई स्टार्ट एट रीस्टार्ट नंबर 1, तो आपके पास ये दोबारा स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका ज़रा आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जा रही है, इसका कोई समझने वाली आइडिया नहीं है। तो ये याद रखें कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इट्स ऑन अ बेसिक लेवल, अगर आपने बाकी चीज़ देखनी है एडवांस लेवल पर आप खुद ही जो है डिस्कवर करते रहेंगे, आगे जाकर आपको पता चलता जाएगा। तो इसके अंदर आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट है, तो मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर मतलब इफ़ यू हैव हेडिंग एंड सब हेडिंग एंड सच उसके चीज़ेस पर मतलब आपके पास पॉइंट्स हैं। अब प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग के आगे आपके पास डिफरेंट चीज़ आ जाती है। प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास सी प्लस प्लस आ जाता है, आपके पास जावा के नाम से आ जाती हैं लैंग्वेज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या आपके पास कोबोल आ जाती है, आई थिंक कोबोल है कोबोल्ट है, फिर भी चले हैं। और इसके बाद आपके पास सी शार्प आ जाती है, डिफरेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना 1 2, अब ये पॉइंट्स नहीं है, ये इसकी सब टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग की। आई वांट टू राइट एज सब टाइप्स, तो इसके अंदर मैं इसको क्लिक करूँगा और इसके अंदर ये ऑप्शन डाल दूँगा। आई विल सेलेक्ट दिस, ठीक है। उसने वैसे करने नहीं दिया, लेट मी जस्ट टाइप चेंज, यस। मैं इसको कैसा करूँ, आई विल राइट दिस एट दिस, ठीक है। इसने सही नहीं किया, लेट मी शिफ्ट, ये रहा, ठीक है। 1 का ऐसा आ गया, 1.2 इस तरह करके सारा कुछ आपके पास ये तरीक़ेकार है। सब हेडिंग्स हैं इसकी, 1 है, उसके बाद 1.1 का ये है, 1.2 ये है कि 1 का कंटिन्यूस है, लेकिन सब टाइप 1.1 1.2 1.3 1.4 इस तरह करके आपके पास ऑप्शन है। या फर्दर इसको खुद चेक करेंगे, यू विल बेटर गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। लेकिन इतनी ज़्यादा मल्टी लेवल लिस्टिंग आपके पास यूज़ एज इट इज़ नहीं होती। प्रोग्रामिंग में आगे जाकर शायद यूज़ हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में एज इट इज़ इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। उसके बाद आपके पास इंडेंटेशन के ऑप्शन है, और इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, बेसिकली आपके पास आप देख रहे हैं कि वर्ड इन लाइन है सारा कुछ, ये सेंटेंस और ये जो लाइन है कंप्लीट एक
स्ट्रेट लाइन में, टॉप टू बॉटम जो है स्ट्रेट लाइन में आ रही है। आप चाहते हैं, लेकिन बुक्स में आप देखेंगे कभी कभी कि आपके पास जो फर्स्ट वर्ड होता है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ होता है। उसके लिए इसका मतलब यह है कि आपके पास ऑप्शन होती है इंक्रीज इंडेंट, आगे हो गया, ठीक है। ये आपको इस तरीके कार होता है। ये तो पूरा सेंटेंस हो गया। आज मैं चाहता हूँ कि सिर्फ दिस वर्ड इज़ इंडेंटेड फॉरवर्ड, नहीं हुआ, नहीं करने दे रहा। फिर भी आपके पास ये है। अगर आपने इसको आगे फर्दर करना है तो हाँ, ये लिखा हुआ इस पर आप हवर करेंगे, वो आपको बताता है मूव योर पैराग्राफ फर्दर वे फॉर मार्जिन। वैसे इसकी ज़रूरत होती नहीं है इंडेंटेशन इंक्रीज़ करने की, एज इट इज़ है नहीं। इफ़ यू वांट टू सिंपली फॉरवर्ड दिस लाइन, आपके पास इसे क्लिक करें फर्स्ट वर्ड के अगेंस्ट और इसके आगे आपके पास टैब की ऑप्शन है। यू सिंपली क्लिक टैब, आप देखेंगे आपके पास खुद ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन क्रिएट होगी। इसको आप इंडेंटेशन को जो है बैक भी कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन वो अगेन मैं बेसिक लेवल पर करा रहा हूँ, बाकी आपको खुद देखना पड़ेगा, डिस्कवर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके पास एक सॉर्टिंग है, ठीक है, कि आपके पास जो करंट सिलेक्शन है उसको किस तरह आपने लिखना है। सपोज़ लेट मी सेलेक्ट इट और मैं क्लिक करता हूँ, तो वो पूछ रहा है किस फॉर्म में आपने पैराग्राफ लिखना है, टेक्स्ट असेंडिंग डिसेंडिंग में हो। मैं चाहता हूँ डिसेंडिंग में हो जाए, ओके। तो उसने कुछ नहीं किया क्योंकि इसका कुछ ताल्लुक नहीं है। आई विल ट्राई टू डू इट दिस, ये ज़्यादा बेहतर है। ये नंबर है असेंडिंग डिसेंडिंग, ओके, नहीं किया इसने इसको। मैं आई हैव नॉट यूज दिस ऑप्शन सो मच, सो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो यस, आप देखेंगे कलेक्टिंग स्टैम्प जो था नीचे था वो ऊपर चला गया, ऊपर वो चीज़ नीचे आ गई। उसको बस जो है सीक्वेंस चेंज करने वाली बात है। तो बजाय इसके कि आप सारा कुछ काट कर दोबारा दोबारा लिखें, आप सिंपली इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, इसका ये मकसद है। फिर उसके बाद आपके पास अगली ऑप्शन पैराग्राफ का है, बेसिकली शो हाइड। आपके पास कोई करता कुछ नहीं है बेसिकली। अगर मैं इफ़ आई प्रेस दिस बटन तो आप देखेंगे कि आपके डिफरेंट सेक्शन के बाद ये पी लिखा आ जाएगा। तो ये बेसिकली बता रहा है कि कहाँ आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है। तो ये मेरे पास पहला पैराग्राफ एंड हो रहा है, सेकंड एंड हो रहा है, थर्ड फोर्थ पॉइंट्स एंड हो रहे हैं। तो आप देखेंगे ये वैसे ही क्योंकि खाली जगह है तो वो पैराग्राफ ही कंसिडर करें एंड 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 एंड। उसके बाद इस पैराग्राफ जो है एंड यहाँ हो रहा है, एक लाइन डल गया, ये यहाँ डल गया, एंड सो फोर्थ आपके पास हो जाएगा। उसको वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होता है। अब मेन चीज़ आपके पास यू हैव दीज ऑप्शंस, ठीक है। यू हैव राइट जस्टिफिकेशन, सॉरी लेफ्ट जस्टिफिकेशन, अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है, राइट अलाइनमेंट, एंड देन यू हैव जस्टिफिकेशन। तो बेसिकली तरीक़ेकार कि आपके पास सेंटेंस रिप्रेजेंटेड किस तरह होगा, पैराग्राफ रिप्रेजेंटेड। जैसा मैंने कहा, आप देख रहे हैं कि आपके पास ये पूरा पैराग्राफ अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें स्ट्रेट लाइन है, जबकि आपके पास राइट साइड में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह होता है, और अगर आप इसको मैं सेलेक्ट करूँ आप देखेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, अलाइन लेफ़्ट। अगर मैं अलाइन राइट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आगे पीछे हो गया और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन डाउन हो गई है, ठीक है। ये आपका अलाइन राइट है। सेंटर में करूँगा वो क्या देखेंगे कि आप कोई आगे पीछे नहीं है, सेंटर में सारा टेक्स्ट लिखा आ गया, ठीक है। नॉर्मली आपके पास कोई सेइंग हो गई या कोई डेफिनेशन होगी वो इस फॉर्म के लिए किया जाता है, नॉर्मली नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वो आपके पास जस्टिफाई कहा जाता है, जस्टिफिकेशन। क्लिक करेंगे आप देखेंगे दोनों तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो बेसिकली ज़्यादा गुड लुकिंग होता है, ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि आपके पास एक परफेक्ट डब्बा बना हो जिसमें सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इट्स मोर अवेलेबल। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है लाइंस एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब आप देख रहे हैं हर सेंटेंस के आगे बीच में एक छोटी सी स्पेस है। सपोज़ मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। इस स्पेस है इसको ज़रा मैं फैलाना चाहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके पास 1.0 नहीं 1.15 होता है। मैं इसको खींच कर 3.0 करना चाहता हूँ। आप देखेंगे बीच में सेंटेंस के दरमियान जो स्पेस है इट हैज़ ग्रोन कंसिडरेबली, ठीक है। कम करूँगा कम करूँगा कम करूँगा कम करूँगा और ऐसा ऐसा कम होता जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन हैं। तो बाय 1.15 बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई सेटिंग करें तो आप इसको मैनुअली भी कोई सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए यू हैव टू सेलेक्ट लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। तो आपके पास एक नया टेबल खुल जाएगा, वो आपको बताएगा ज़रा एक्सप्लेन करके कह लेंगे डिटेल में कि आपके अलाइनमेंट जस्टिफाइड है। बॉडी टेक्स्ट है आपके पास, लेफ्ट साइड पर इंडेंटेशन कितनी है, राइट साइड पर इंडेंटेशन कितनी है, कोई आपके पास कोई स्पेसिंग कितनी है, 0 पॉइंट्स है या आफ्टर कितना है, ये सारा कुछ जो है मल्टीपल आपके तरीके का आ रहा है। इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा ज़रूरी ये है चीज़ आपके पास। तो आपके पास ये है। उसके बाद आपके पास ये तरीक़ेकार है, आप ये भी कर सकते हैं। सपोज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पेसिंग आ रही है, मैं कहता हूँ कि
जो बीच में पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग है वो एक्स्ट्रा हो, एक स्पेस एक्स्ट्रा हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कोई स्पेस नहीं, अगर मैं ऐड स्पेस करूँगा आप देखेंगे पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है, दिस स्पेस इज़ इंक्रीज्ड। तो बेसिकली यही है, आपके पास स्पेस डल जाती है। यू कांट अप्लाई इट मोर देन वंस, ठीक है। एक दफ़ा अप्लाई होगी इसको आप रिमूव कर सकते हैं, आप और ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो एक दफ़ा ही ऐड होगा, एक ही दफ़ा ऐड के ऑप्शन है, नो नो मोर देन दैट, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दोबारा आ जाएगा। तो ये आपके पास है। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये जो है ये बेसिकली शेडिंग है। जैसे आपको नज़र आ रहा है ना रेड रंग हुआ है, तो सेम केस विद दिस ऑप्शन, आई वांट टू मेक इट लेट्स से ब्लू, दिल चाह रहा है मेरा, तो सिंपली लो, हाइलाइटर ही है, बस पूरे से डब्बे को ब्लू कर देता है। हाइलाइटर सिर्फ येलो कलर आपको प्रोवाइड नहीं करता, और भी ऑप्शन करता है। सपोज इस टेक्स्ट को जो है आई विल सेलेक्ट ऑल्सो एज ब्लू, तो आप देखेंगे वो हो जाएगा, लेकिन जो आपके पास हाईलाइटेड है वो भी सेम रहेगा, बहुत अनरीडेबल है। ये आपके पास ज़्यादा डिफरेंट अच्छा तरीका रहता है, ठीक है। तो दिस इज़ द पर्पस। तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है बॉर्डर्स है। तो बॉर्डर से मुराद ये होता है कि लेट मी शो यू, ये जो है ना, अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर मैं ऑल बॉर्डर शो करता हूँ, जितना भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ बॉर्डर्स होता है। मतलब आपके पास एक तरीक़ेकार से लिखा हुआ है। इफ़ आई सेलेक्ट एवरीथिंग, मतलब कंट्रोल ए दबा कर, इफ़ आई सेलेक्ट ऑल बॉर्डर्स, आप देखेंगे हर पैराग्राफ के लिए एक अलहदा से डब्बा बना हुआ है, ठीक है। आपको नज़र नहीं आता लेकिन मौजूद है। ये बेसिकली आपके वर्ड के अंदर जो है ना उनको एक सेट करने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये आगे जाकर आप बहुत जगह यूज़ भी करेंगे, टेबल्स, स्पेशली टेबल्स में। तो ये बॉर्डर्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कोई बॉर्डर शो नहीं होते, तो आपके पास कि नो बॉर्डर की ऑप्शन होती है, नथिंग इज़ शोन, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ था सेंटेंस पैराग्राफ, मैं सारा सेलेक्ट करके नो बॉर्डर्स कर देता हूँ, यस। तो आप देखेंगे सारे बॉर्डर्स मूव हो गए, मौजूद हैं, बस नज़र नहीं आते। लेकिन आप चाहते हैं सपोज़ इस डब्बे को, स्पेशली इस डब्बे को मैं बॉर्डर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक डब्बे को, तो आई विल सेलेक्ट दिस बॉर्डर। आप देखेंगे नीचे वाला सेलेक्ट नहीं, सिर्फ ये डब्बे में आ गया। तो बेसिकली अगर आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करना है, इमेज को, टेक्स्ट को डब्बे में डालना है, तो दिस इज़ द वे, ठीक है। तो आपके पास तरीके कार हैं, सिंपल आप ऑर्डर्स बना सकते हैं। उसके बाद आप सिर्फ राइट बॉर्डर डालना है, लेफ़्ट डालना है, तो यू हैव मल्टीपल टाइप ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। तो जो आपको प्रेफर लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चीज़ आपके पास आती है स्टाइल्स। अब स्टाइल्स क्या होते हैं उसके लिए आपको मैं बताता हूँ। उसके अंदर स्टाइल्स का मकसद ये होता है कि सिंपली जब यू वांट टू राइट सम हेडिंग और सब हेडिंग्स, और हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड सो सच, तो उसके लिए आपके पास स्टाइल्स वाला कॉन्सेप्ट होता है, और स्टाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ़ यू आर राइटिंग एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और यू राइटिंग अ बुक, और इसके अंदर आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं, अगर किसी को टेबल ऑफ कंटेंट का नहीं पता, तो जब आप बुक खोलते हैं उसके अंदर जो लिखा होता है कि चैप्टर 1 इज़ एट दिस पेज, चैप्टर 2 इज़ एट दिस पेज, चैप्टर 3 इज़ एट दिस पेज, दैट इज़ योर टेबल ऑफ कंटेंट। उसके लिए आपके पास अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाना बहुत सिंपल है, इट्स वेरी इजी इफ़ यू यूज़ दीज सेटिंग्स। लेकिन अगर आप इसको जो है नहीं करते, आप जो है अपनी मर्ज़ी से सपोज हेडिंग देते हैं, सपोज़ मैं यहाँ एक हेडिंग देता हूँ पैराग्राफ 1। अब हेडिंग किस तरह बनाऊँगा, आई विल सेलेक्ट दिस सेंटेंस, दिस वर्ड, उसको बोल्ड कर दूंगा, इसको अंडरलाइन कर दूंगा, इसको मैं साइज़ इंक्रीज़ कर दूंगा, लोग कहेंगे मेरी हेडिंग बन गई। दिस इज़ वन वे। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट को भी आपको मैनुअली राइट करना पड़ेगा, एंड आई प्रॉमिस यू इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट्स अ वेरी वेरी स्टूपिड जॉब। तो प्लीज़ ना करें। इसके लिए आपके पास फिर दूसरा तरीक़ेकार है, एंड मैं क्या मटा क्यों ना हूँ, आई विल जस्ट सिंपली रिमूव ऑल द सेटिंग्स, ठीक है। ये मेरे पास सिंपल एक वर्ड है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ इट इज़ कंसिडर्ड हेडिंग 1, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास स्टाइल्स है, ये मेरे पास अगर मैं इसको एक्सपैंड कर लूँ, आई हैव 2 एरोज, दिस इज़ अप एंड डाउन एरो, ठीक है। ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, लेकिन मैं सारी ऑप्शन देखना चाहूँ तो लास्ट एरो को मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारी ऑप्शन शो हो जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है, नॉर्मल से मुराद कि जो जस्ट टेक्स्ट लिखेंगे वो एज इट इज़ सिंपल से लिखा जाएगा, इट हैज़ नो स्पेशल मीनिंग टू इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
Here you have heading 1, heading 2, title, subtitle, emphasis, intense emphasis, strong, quote, intense. इस तरह आपके पास देखेंगे मैं hover कर रहा हूँ, आपको उसके हिसाब से शो कर रहा है। मैं जो हूँ मैं करता हूँ इसको हेडिंग 1 क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे इसका जो है कलर ब्लू हो गया है। और अगर ये जो फॉन्ट साइज़ है ना, अगर ये स्टाइल है, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ लिखा आ रहा है कैलिब्रेट आ रहा है लाइट, और आगे लिखा आ रहा है हेडिंग है ये एक, इट हैज़ बीन सेट एज हेडिंग। और इसकी एक और निशानी हेडिंग के आपके साथ ये छोटा सा एरो बना आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा तो आपका पूरा पैराग्राफ 1 जो है ना इट विल डिसअपियर। इफ़ आई ओपन इट अगेन तो मेरे पास पैराग्राफ 1 ओपन हो जाएगा, सारा कुछ नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे से पैराग्राफ 1। इसके अगर आपको कलर पसंद नहीं आ रहा, आप इसे चेंज कर सकते हैं। आपका एक दफ़ा हेडिंग 1 बना दें, देन यू कैन चेंज एनीथिंग अबाउट इट। सपोज़ इसका रंग जो है मैं ब्लैक करना चाहता हूँ, ब्लैक कर दूंगा। इसका स्टाइल जो है मैं कैलिग्राफी जाए मुझे पसंद नहीं आ रहा, आई विल सेलेक्ट इज टाइम न्यू रोमन कर दूंगा। इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, इसको मैं जो है बोल्ड इसको इटैलिक फॉर्म में लिख दूंगा। आई कैन अप्लाई एनीथिंग, लेकिन ये पैराग्राफ 1 ही रहेगा। सब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको यहाँ चार्ट्स पर क्लिक करता हूँ, ये नॉर्मल सिलेक्टेड हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इफ़ आई गो अप एंड जैसे ही मैं इस पर पैराग्राफ पे जाऊँगा, आप देखेंगे ये हेडिंग 1 में शिफ्ट हो गया। इसमें आपने जितनी चेंज एक दफ़ा अप्लाई कर दें, उसके बाद आपने जो सेटिंग चेंज करना है, कलर चेंज करना है, सारा कुछ करना है, यू कैन डू इट। इट्स वेरी इजी। सेम केस, अब ये हॉबीज़ है, इसकी सब हेडिंग है, पैराग्राफ 1 है, इसकी सब हेडिंग है। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, एवरीथिंग, और इसको मैं हेडिंग 2 बना दूँगा। ठीक है, ये भी हेडिंग 2 बन गई। इसका भी कलर मैं ब्लैक कर दूँगा, एज इट इज़ रहने दो, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, फिर सेम काम मैं इसको स्केल्स को भी हेडिंग 2 कर सकता हूँ, या तो मैं इसको क्लिक कर दूँ। दूसरा तरीका ये है कि इफ़ आई सेलेक्ट दिस, आई यूज़ द फॉर्मेट पेंटर भी जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये भी ऑटोमेटिकली इसमें जितनी भी सेटिंग्स है वो हो जाएगी। ये हेडिंग नहीं बनेगी, बस सेटिंग अप्लाई हो जाएंगी। तो उसको हेडिंग बनाने के लिए यू हैव टू यूज़ हेडिंग 2, वो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद जो फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई की हुई है मैं इस पर भी जाकर अप्लाई कर दूंगा, हेडिंग रहेगी, उसमें कोई इसमें शक की बात नहीं हो, इट विल रिमेन हेडिंग। ठीक है, तो ये आपके पास तरीके कार हैं। अगर आपने इनकी भी सब हेडिंग बनानी है, मतलब प्रोग्रामिंग की सब हेडिंग बनानी है, दैन इट विल बी हेडिंग 3, दैन हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड सो फोर्थ, आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये आपके पास तरीके कार है। तो ये आपके पास हेडिंग करने तरीके कार है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सपोज मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। मैंने एक पेज डाला ऊपर ब्लैंक साइड पर, आई सेट एज नॉर्मल सिमरात, आई राइट इट एज दिस। ओके, आई वांट टू शो यू, मैं सिर्फ दिखाने के लिए मैं टेबल ऑफ कंटेंट डालना चाहता हूँ। इट माई कंप्यूटर विल गेट स्टक, प्लीज़ रिमेंबर। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था इट विल गेट स्टक, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो जैसे मैं रेफरेंस से क्लिक करूँगा इट गेट स्टक, इसमें मेरे वर्ड में एक स्लाइट इशू है। गिव इट 1 मिनट, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मेरा क्या मतलब है टेबल ऑफ कंटेंट से। तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, ये रेफरेंसेस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट की ऑप्शन है। इफ़ आई सेलेक्ट दिस एंड आई सेलेक्ट दिस, तो आप देखेंगे कि मेरे पास बना बनाया आ गया। ठीक है, ये बना बनाया टेबल कंटेंट बना हुआ कि पैराग्राफ 1 जो है इस पेज पर है, ये इस पेज पर है, ये इस पेज पर है। लेकिन सपोज़ फ़ायदा एक और भी होता है, यहाँ पर मैं डालता हूँ पैराग्राफ 2 है ये मेरे पास। ठीक है, और इसको फिर मैं इसके अंदर पंगे लेता हूँ, होम में जाता हूँ, इसको मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड नहीं करता, बहुत अजीब लग रहा है। तो ये मेरे पास पैराग्राफ 2 मेरी शक्ल में बन गया। इसको टैलिक भी कर देना क्योंकि ऊपर वाला भी टैलिक हुआ हुआ है। ठीक है, ये टैलिक हो गया। लेकिन इफ़ आई अपडेट, इसमें अपडेट की ऑप्शन है, तो अपडेट एंटायर टेबल, तो वो पैराग्राफ 2 शो नहीं होने वाला। यू हैव टू मैनुअली एडिट एंड इट्स वेरी, मतलब उसको पैराग्राफ 2 यहाँ आप लिखेंगे, मतलब यू हैव टू राइट इट पैराग्राफ 2, then 1 2 3 4 you have to start adding dots, and again then you have to write what page is that it is at. Okay, so which page I have to go back the down, I have to check which page it is.
It's page number 5. Then I have to go back up again. I have to press 5 and I have to remove some dots to get it back up. Then it's not coming back up. I have to remove this. I have to go back, press space and then press enter. 5. The dots are too short. I have to add more dots. These are the type of issues that you will face if you try it manually. तो ये आपके पास इशू आएंगे. रिजॉल्व करने का तरीक़ेकार सिंपल है. यू आई सेलेक्ट दिस इज़ अ हेडिंग 1. आई वांट टू कलर इट ब्लैक. ये इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, सॉरी इटैलिक हो एंड इट इज़ अंडरलाइन. ओके, ये हो गया. देन आई विल अपडेट द टेबल अगेन, एंटायर टेबल. बस सिंपल सी बात है, उसने सारा कुछ खुद ऐड कर दिया. और टेबल ऑफ कंटेंट का फ़ायदा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, इफ़ यू प्रेस कंट्रोल योर माउस जो है ना आपका माउस, वो चेंज हो जाता है, कर्सर चेंज होता है, एक हाथ बना जाता है. उसके बाद सिंपली आपने सपोज पैराग्राफ 2 पर जाना है, कंट्रोल दबाया हुआ है, आई हैव नॉट लेट इट गो, आई हैव नॉट रिलीज इट. मैं उसके बाद क्लिक करता हूँ. ठीक है, मेरा माउस ख़राब है. यस, वो मुझे डायरेक्ट जो है पैराग्राफ 2 तक ले जाएगा. तो आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट का ये फ़ायदा होता है. अगेन टेबल ऑफ कंटेंट मैं आगे जाकर दोबारा कराऊंगा, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ पीपल आर वंडरिंग कि मैंने एक पेज कैसे ऐड किया ऑन द टॉप ऑफ दिस पेज, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने पहले पेज के फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड है, उससे पहले आपने अपना माउस कर्सर रखना है. उससे पहले कुछ भी होना चाहिए, शुड बी एम्प्टी. आई एम प्रेसिंग बटन्स, इट इज़ नॉट गोइंग अप और लेफ्ट. उसके बाद आपने कंट्रोल का बटन दबाना और एंटर दबाना है. न्यू पेज विल बी एंटर्ड अबव द फर्स्ट पैराग्राफ. ठीक है, तो ये आपके पास तरीक़ेकार है, शॉर्टकट है. आगे जाकर वैसे आपको तरीक़ेकार बता देंगे, लेकिन ठीक है. फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन जो लास्ट है वो आपके पास एडिटिंग के अंदर फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट की ऑप्शन है. तो ये वही काम हो रहा है जो कि मैं माउस के थ्रू कर रहा हूँ. मतलब आई एम क्लिकिंग दिस और आई एम ट्राइंग टू चेंज सिंगल वर्ड. एक सिलेक्ट का जो बटन है वो यही है कि आप सिलेक्ट ऑल करना है, सिलेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक करने हैं, तो आप सिंपली वो माउस के थ्रू आप क्लिक करें और ड्रैग करके क्लिक दबाए रखें और ड्रैग करके आगे पीछे जहाँ लेकर जाना है आप कर सकते हैं. तो दिस इज़ वन वे. दूसरा तरीका लोग वैसे इसको इस्तेमाल एज इट नहीं करते. मेन चीज़ आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइंड रिप्लेस का ये है कि अगर सपोज मेरे पास आई हैव 4 वर्ड्स, आई एम ट्राइंग टू राइट, सपोज ये मैं 5वें पेज पर हूँ और मैंने सर्च करना है, मैंने कहीं टीचिंग लिखा था. ठीक है, मैं अगर इसको फाइंड करूँ तो ये बटन खुल जाएगा. इफ़ यू वांट टू प्रेस अ बटन, कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल दबाकर आप F दबाएंगे, फाइंड का कंट्रोल F, तो वो भी खुल जाएगा. इफ़ यू डोंट नो द शॉर्टकट, आप किसी भी चीज़ के ऊपर हवर करेंगे वो आपको शॉर्टकट वैसे ही बता देगा. फाइंड के अंदर ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल प्लस F लिखा हुआ है. अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ टीचिंग. ठीक है, आई हैव टू राइट टीचिंग. ठीक है, उसके बाद मैं एंटर दबाता हूँ. एंटर ना भी दूँ वैसे ऑटोमेटिक कर देगा, कहेगा ये टीचिंग है. ठीक है, सपोज़ ये तो टीचिंग एक रिज़ल्ट शो करे. मैं अगर वीडियो सर्च करूँ और मुझे पता है वीडियो बहुत दफ़ा लिखा हुआ है, 40 रिज़ल्ट्स वीडियो हर का ये है, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है, सो एंड सो फोर डिफरेंट जगह लिखा हुआ है. ठीक है, ये आपके फाइंडिंग के लिए है. फिर आपके पास आता है रिप्लेसिंग. मैं चाहता हूँ वीडियो लिखा है, वीडियो जगह मैंने गलती से लिख दी, इसकी जगह मैं चाहता हूँ कि लिखा जाए कार्टून. दिल चाह रहा है कार्टून लिखना चाहूँ. ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक तो फाइंड नेक्स्ट की ऑप्शन है, फिर एक रिप्लेस करने की ऑप्शन है. तो आपने करना है रिप्लेस ऑल. रिप्लेस का मतलब ये है कि अगर सपोज ये फाइंड नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ, लेट मी शो यू प्लेंटी थिंग्स. ये मैंने फाइंड नेक्स्ट बताया, ये वीडियो उसने पहला एक वीडियो ढूंढ लिया, वर्ड कहीं मौजूद है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ. देखेंगे कार्टून से चेंज हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद नीचे वाले वीडियो को रिप्लेस करूँगा, भी कार्टून में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन मैं चाहता हूँ सारे के सारे जहाँ जहाँ पर वीडियो लिखा है वो कार्टून से चेंज हो जाए. मैं रिप्लेस ऑल करूँगा. एवरीथिंग, वी मेड 23 रिप्लेसमेंट. डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग? यस. तो 38 रिप्लेसमेंट डन. ठीक है, अब उसके बाद मैं फाइंड में जाता हूँ, मैं वीडियो दोबारा सर्च करता हूँ. वीडियो कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने रिप्लेस कर दिया सारा. उसकी जगह मेरे पास कार्टून वर्ड आ गया. ठीक है, कार्टून. जरूरी नहीं है क्या कैपिटल लेटर्स, वो कैपिटल लेटर्स को माइंड नहीं करता. आप स्मॉल केस में लिख दें वो आपको वर्ड फाइंड कर देगा, उसमें कैपिटल और स्मॉल केस का कोई चक्कर नहीं है. तो दिस इज़ योर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन. बाकी आपके पास डिक्टेशन, और ये आपके पास लिखा हुआ है डिक्टेट का मतलब यही है कि बेसिकली ये ऑफिस 365 में ऑप्शन है. मुझे 2007 और 2016 का नहीं पता,
तो उसके अंदर ये होता है कि आप अपने गूगल के थ्रू या माइक्रोसॉफ्ट स्पीच सर्विस के थ्रू आप माइक के अंदर बोलेंगे, जो भी चीज़ बोलनी हो परफेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए, और इसके अकॉर्डिंगली वो आपके पास लिखना स्टार्ट करता है। अब नॉट टेस्टेड इट, आप टेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यू नीड अ वर्किंग माइक। ठीक है, माइक के होना ज़रूरी है, और इंग्लिश भी आपके बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उर्दू का मुझे नहीं पता कि उर्दू में लिख सकता है नहीं कह सकता है, हिंदी का भी सॉरी इंग्लिश एंड उर्दू आई हैव नो आइडिया। तो उसके हिसाब से यू विल हैव टू चेक इट योर सेल्फ। ठीक है, तो ये जो था आपके पास पहला होम का जो रिबन था, आई हैव कंप्लीटेड इट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। कोई इशू हो तो काइंडली प्लीज़ कमेंट बिलो, और आस्क यू एनी ऑफ यू एनी टीचर एनी वन, तो वो आपके साथ फर्दर गाइड कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में आपके साथ मैं आऊँगा, इंसर्ट का जो मेन्यू है उसके अंदर जो उसका रिबन होगा उसके अंदर स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर मैं आपको पहले लेक्चर में टेबल्स और इमेजेस डालना सिखाऊंगा। फिर उसके बाद आई विल शो यू हाउ टू लिंक, हाइपर लिंक किस तरह डालते हैं, कमेंट किस तरह डालते हैं, और हेडर फुटर क्या होता है। तो ये चीज़ें होंगी। उसके बाद उससे अगले लेक्चर में क्वेश्चन एंड सिम्बल्स एंड डिज़ाइन का मैं आपको ऑप्शन बताऊँगा, और क्योंकि डिज़ाइन छोटा है इसलिए मैं उसको इक्वेशंस के साथ एंड कर दूँगा। फिर आई विल मूव ऑन टू लेआउट एंड देन फाइनली रेफरेंसेस। तो अगेन उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में या लेक्चर में। खुदा हाफिज़।